नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। Find the sum of all even numbers between 1 to 350। अब 1 से लेकर 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन नंबर की हमें क्या करनी है, सम। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 कौन से इवन नंबर से? 1 से लेकर 350 के बीच में कौन से इवन नंबर से हमें पता है। पहला नंबर है 2, 4, 6 डॉट डॉट। उसके बाद 350 हमें लेना नहीं है क्योंकि इनके बीच में नंबर चाहिए। तो 350 के पहले कौन सा नंबर आएगा? 349 आएगा, वो भी इवन नंबर नहीं है। फिर 348 आता है, तो लास्ट नंबर हम लेंगे 348। अब यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस मिल गया, एक ए बी मिल गई। फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, डिफरेंस भी हमें पता है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं, a इक्वल टू हमें क्या दिया है, 2, d इक्वल टू हमें दिया है 2 और n इक्वल टू हमें फाइंड करना है Tn इक्वल टू 348 हमें दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं अभी। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Tn की वैल्यू क्या है, 348 हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 2। 348 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2, 2 आंसर साइन कौन सा आएगा, माइनस 2 प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 348 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2n। अब 2 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 348 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या होगा 1। 174 इक्वल टू क्या मिलेगा n। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई, therefore n इक्वल टू 174। क्योंकि डिवाइड करके देखो तो 174 हमें आंसर मिलेगा। अब सम करनी है हमें 174 नंबर की। अब वो सम कितनी आती है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस n इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा n अपॉन 2, यहाँ पे t1 प्लस tn, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एस n इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी है, तो हम इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और n की टर्म हमने फाइंड करना। तो s 174 इक्वल टू 174 अपॉन 2, t1 क्या है 2, tn क्या है 348। s 174 इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे जो मिलेगा 350, इतना आएगा यहाँ पे 350। अब 2 से हम 350 को अगर डिवाइड करते हैं तो 175 हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे s 174 इक्वल टू 174 इंटू 175, इनका आप मल्टीप्लाई करते हैं। 174 इंटू 175, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 37, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 0, 7 4 जा 28, 2, 7 7 का 49, 51, 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और 7 का 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, 0 0, 4 7 और यहाँ पे 1 कितना आ रहा है यहाँ पे 0, 15, 14, यहाँ पे 10, 30450। तो S 174 इक्वल टू 30450,
ये हमें आंसर मिला है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 इज 30,450। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है इन एन एपी 19th टर्म इज 52। इन एन एपी 19th टर्म हमें दी है 52। हम लिखते हैं पहले T19 सॉल्यूशन। T19 इक्वल टू क्या दिया है 52 और 38 टर्म इज 128। 38 टर्म T38 इक्वल टू 128 हमें गिवन में ये दिया हुआ है। अब गिवन में ये देने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। देखते हैं फॉर्मूला पहले Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है 19। तो यहाँ पे T19 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। अब T19 की वैल्यू क्या है 52। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 52 a प्लस 18d। तो यहाँ पे therefore a प्लस 18d इक्वल टू क्या होगा 52। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू क्या है 38। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू क्या है 38। T38 इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू d। T38 की वैल्यू क्या है 128। 128 हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू a प्लस 37d। therefore a प्लस 37d इक्वल टू क्या लिखेंगे 128। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों की हम एडिशन करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 18d इक्वल टू 52। a प्लस 37d इक्वल टू 128। एडिशन क्या होती है देखते हैं। a क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे 15 यहाँ पे 1 4 5 55d प्लस सॉरी इक्वल टू इनकी एडिशन 0 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 180 हो गई। तो इसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं। अब यहाँ पे ये तो हम सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या पूछा उसने फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म। हमें 56 टर्म की सम बतानी है कितनी होगी। तो सम तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn n इक्वल टू कितना है 56। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी है 56। S56 इक्वल टू 56 अपॉन 2 2a प्लस n 56 है माइनस 1 इंटू डी। ये हमें मिला है। अब S56 इक्वल टू 28 यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आया 28 2 से हमने 56 को डिवाइड कर दिया 28 आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2a प्लस 56 में से 1 को माइनस करो 55 और ये d ये हमें मिल गया। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 4। इक्वेशन 3 और 4 सॉल्व करते हैं। फॉर्म इक्वेशन 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में देखा है 2a प्लस 55d 2a प्लस 55d ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा S56 इक्वल टू 28 इंटू 180। 28 इंटू 180। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। S56 इक्वल टू 180 अपॉन सॉरी 180 इंटू 28 800 8 8 जा 64 8 1 जा 8 यहाँ पे आएगा 14 0 0 16 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 क्या आएगा यहाँ पे 0 4 10 यहाँ पे आएगा 5040
5040, ये हो गया हमारा आंसर। द सम ऑफ 56 टर्म इज therefore the sum of 56 term is 5040, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नमस्कार, पाटिल सेकेंडरी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक एक्टिविटी दी है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। हमें एक नेचुरल नंबर दिया गया है 1 से लेकर 140 के बीच में, 1 से लेकर 140 तक। अब उनमें से कौन सी नेचुरल नंबर है जिसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे 4 से डिवाइड होता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 डिविजिबल बाय 4। अब 1 से लेकर 140 तक जो नंबर्स हमें दिए हैं उनमें 4 से डिवाइड होता है, ये हमें बताना है। कितने नंबर्स हैं, फिर उस नंबर की हमें क्या करनी है, सम। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n। 1 से लेकर 140 के बीच में कितने नंबर्स हैं वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक ही तैयार करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस बनाते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट टर्म लेंगे हम 140। इसके पहले 139 138 137 136, यहां तक हमने नंबर दिए। अब आपको यहाँ पे कितने से डिवाइड करना है, 4 से। 4 के टेबल में देखते हैं ये नंबर्स है क्या। 1 और 140 को हम छोड़ देंगे। 2 को डिवाइड होगा क्या, नहीं। 4 के टेबल में 3 भी नहीं है, फिर क्या है 4। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 4, 4 से डिवाइड करना है हमें। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। तो सेकेंड नंबर हमें क्या मिला, 8। फिर थर्ड नंबर क्या आ सकता है, 12। अब देखते हैं लास्ट नंबर 140 तो हमें लेना नहीं है। फिर 139 में 4 से डिवाइड होता है क्या, देखते हैं। तो 149 को 4 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा। 38 को भी डिवाइड नहीं होगा, 37 को भी नहीं होगा, तो डिवाइड कैसे होगा, 136। जो हमें लास्ट नंबर जो मिला है वो है 136। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। हमें एक एपी में भी एक सीक्वेंस हमें मिल गया, जैसे हम यहां पे लिखेंगे R 4 8 12 और लास्ट जो नंबर रहेगा 136, ये नंबर हमें मिला। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है a इक्वल टू क्या है, 4। d इक्वल टू क्या लेंगे, इनका डिफरेंस। d इक्वल टू क्या आएगा, 4। क्योंकि 8 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो क्या रहेगा, 4 रहेगा। 12 में से 8 अगर माइनस करते हैं तो क्या रहेगा, 4। तो इन नंबर में जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो कितने का है, 4 का। लास्ट टर्म हमें क्या दी है, tn। जो लास्ट टर्म होती है उसे कहते हैं tn, वो है 136। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब तक n की वैल्यू फाइंड नहीं होती, जब तक हमें नहीं मिलेगी n की वैल्यू, तब तक हम सम नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर आपको पता है कि n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो n टर्म हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमें फॉर्मूला दिया है n टर्म फाइंड करने के लिए। अब tn की वैल्यू हमें दी है, कितनी है, 136 इक्वल टू a की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब 136 इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू n 4n, 4 1 का 4, साइन कौन सा रहेगा, माइनस।
-4 + 4 तो कैंसिल हो जाएगा। 136 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, 4 को आप इधर ट्रांसफर कर दो। 136 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू क्या आएगा, n। चलो देखते हैं 136 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 का क्या हो जाएगा 12, 4 4 का क्या आएगा 16। तो हमें क्या मिला 34, ये आंसर मिला है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n इक्वल टू 34। हमें n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू क्या आ गई 34। अब n की वैल्यू हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 क्या आएगा यहाँ पे t1 प्लस tn, ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, या आप Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 into d, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला हम यूज कब करेंगे, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें दी है सीक्वेंस में, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, और उसके बाद क्या चाहिए हमें n, वो n भी हमें दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे s, n की वैल्यू क्या है 34 इक्वल टू 34 अपॉन 2, यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर सॉल्व करते हैं। Sn इक्वल टू, यानी Sn की वैल्यू क्या है 34 इक्वल टू 34 अपॉन 2, यहाँ पे t1 4 है और tn 136 है। क्या होगा यहाँ पे S34 इक्वल टू 17, 2 से अगर हम 34 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 17 मिलेगा, इनटू यहाँ पे आएगा 140। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, S34 इक्वल टू 17 4 का 68 का 8 यहाँ पे 6, 17 1 का 17, 17 प्लस 6 क्या होगा 2380। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो हमें चाहिए था वो आंसर हमें मिल गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह हमने सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म। हमें क्या दिया है, सम दी है 55 टर्म की। द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी इज 3300, यानी हमें सम दिए S55 इक्वल टू 3300, फाइंड 28 टर्म। तो हमें 28 टर्म निकालनी है, T28 हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जो गिवन में दिया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया है, S55 इक्वल टू 3300, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 55, n इक्वल टू 55 हमें दिया है। तो क्या फाइंड करना है हमें, T28 इक्वल टू व्हाट, T28 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे Sn का, क्योंकि यहाँ पे S55 दिया है और n की वैल्यू क्या दी है 55, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। चलो देखते हैं n की वैल्यू क्या है 55, तो S55 इक्वल टू 55 अपॉन 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 55 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो d एज इट इज रहेगा। अब आपको यहाँ पे पता है कि S55 की वैल्यू क्या है 3300, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3300, जो ऐसे आएगा 3300 इक्वल टू 55 अपॉन 2, यहाँ पे 2a प्लस 54d यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखा है हमने 2 है
और यहाँ पे 54 है। तो यहाँ से हम फैक्टर कैसे करते हैं, 2 इंटू ए प्लस इवन नंबर है बहुत, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या आएगा 27d, तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या रहेगा a प्लस 27d रहता है ऐसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3300 इक्वल टू 55 अपॉन 2, ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया इंटू 2, तो क्या रहेगा यहाँ पे a प्लस 27d। अब ये कैसे सॉल्व किया, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया आपको। तो यहाँ पे हम अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3300 इक्वल टू 55 और यहाँ पे आएगा a प्लस 27d। अब इसे हम इधर लिखते हैं, ये 55 को आप इधर ट्रांसफर करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड 3300 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू a प्लस 27d, जो हमें a प्लस 27d दिया है। 3300 को हमें कितने से डिवाइड करना है, 55 से डिवाइड किया हमने। अगर हम 55 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 60। सॉल्व करके देखते हैं, 3300 डिवाइडेड बाय 55, 55 6 का कितना आएगा 330, यहाँ पे 0 0 0 क्या रहेगा 0, क्या आएगा 60, तो हमने यहाँ पे आंसर क्या लिखा है 60। तो 60 इक्वल टू हमें क्या मिला a प्लस 27d, ये हमें वैल्यू मिली। अब हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर इसे 1 देते हैं इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला है हमें, एक और दो इक्वेशन से, 1 और 2 इक्वेशन से a प्लस 27d कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या है यहाँ पे s, यहाँ पे रहेगा 60, सॉरी यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था t28, नहीं यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 60 इक्वल टू a प्लस 27d, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब आगे हम आते हैं, जैसे t28 फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे n, बट n इक्वल टू क्या दिया है 28, तो t28 इक्वल टू हमें फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब tn की वैल्यू क्या है 28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू d, क्या होगा t28 इक्वल टू a प्लस 27d। अब ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 1 हमें क्या दिया है, आपने देखा है a प्लस 27d से में कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या therefore t28 इक्वल टू क्या मिलेगा 60, और ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये सेम टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगा और इनका क्या होगा मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ तक हो गया।